कानपुर देहात में आमने सामने हुए बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में आमने सामने बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता दिखाई दिए। बीजेपी पर एसपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव को नामांकन से रोकने का आरोप यहां पर लगा है। गुस्साए एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इस पर बवाल काटा है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया है। कड़ी सुरक्षा में एसपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। संदलपुर विकासखंड परिसर का यह मामला है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात की, जहां पर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को यहां पर हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। कानपुर देहात में दरअसल आमने सामने बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आ गए थे, जिसके बाद टकराव की स्थिति बन गई। मार पिटाई शुरू होती उससे पहले ही पुलिस ने चार्ज को संभाला और लाठीचार्ज यहां पर हल्का बल प्रयोग यहां पर करने के बाद इस पूरे विवाद को खत्म कराने की कोशिश की गई। बीजेपी पर एसपी प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को नामांकन से रोकने का आरोप यहां पर लगा था। इसके बाद गुस्साए एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर बवाल भी काटा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की, शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर ये आरोप लगा था कि उसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका, उसके काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो भी आ गए सामने और आमने सामने का जो टकराव था वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद लोग नहीं माने और दोनों ही पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। और गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान यहां पर भी हंगामा देखने को मिला है। एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर पथराव किया है। पर्चा दाखिल करने को लेकर बवाल यहां पर हुआ है। धरने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। यहां पर भी कमोबेश ऐसी तस्वीरें जो हम बाकी जगहों की, बाकी जिलों की, बाकी जनपदों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हंगामा यहां पर हुआ है। एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर पथराव किया है। पर्चा दाखिल करने को लेकर यहां पर बवाल हुआ था, टकराव हुआ था, जिसके बाद पत्थरबाजी एक दूसरे के ऊपर यहां पर की गई। पुलिस ने यहां पर भी समझाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर पत्थर भी आप पड़े हुए देख सकते हैं। भगदड़ का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हलचल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ अपडेट के साथ दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गया हमारे साथ। दीपक, अभी किस तरह की स्थिति है? क्या हालात को कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए, फिलहाल अभी हालात की बात करें तो हालात अभी काबू में है। जहां पे खोरापारा ब्लॉक में हम इसमें मौजूद है, यहाँ पे आज 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नामांकन था। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे नामांकन करने पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पहुंचे तो उनका सीधे तौर पर आरोप था कि उनके प्रत्याशी को अंदर घुसने नहीं दिया गया। और जब 3 बजे उनके प्रत्याशी बाहर निकले तो उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों ने उनके नामांकन को अंदर करने नहीं दिया गया, जो उनके प्रस्तावक थे उनको नहीं घुसने दिया गया। इसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आक्रोशित हो गए, सड़कों पर यहाँ पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। हालांकि पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर आपके इस नामांकन को लेकर के कोई आपत्ति है, जिलाधिकारी से आप मिलिए, जो यहाँ पे आरोप बनाए गए हैं उनसे मिलिए, सड़क को जाम मत करें। लेकिन सपा के लोग जब मानने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने इनको यहाँ से हटाया। लेकिन पीछे से जहाँ पे हम तस्वीर अगर आपको दिखाई, ये जो रास्ता दिख रहा है, तमाम जो पत्थर पड़े हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे इन पत्थरों से उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और जो यहाँ पे उपद्रवी कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उनको यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया। जो तमाम बड़े नेता यहाँ पे उनके आए हुए थे जो विरोध कर रहे थे, उनको हिरासत में ले जाकर पुलिस लाइन ले जाया गया है। फिलहाल अभी स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन सुबह से जिस तरह से माहौल बना हुआ था चंदन यहाँ पे कि बवाल की स्थिति बनने की संभावना थी। बीजेपी के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग किनारे ले जाकर के माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हुए, पुलिस वालों पर जब उन्होंने पथराव शुरू कर दिया जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई, उसके बाद फिर पुलिस को जवाब में यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नियम था उसका उल्लंघन कर रहे थे उनको यहाँ से भगाया गया है। फिलहाल अभी पूरी तरह से माहौल यहाँ पे शांत है, लेकिन समाजवादी पार्टी सुबह से इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि उनके कार्यकर्ता दीपक, पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव यहाँ पर हुआ, अच्छा खासा हलचल की तस्वीरें हमने देखी, पत्थर सड़क पर पड़े हुए हमने देखे। अब ये बताइए कि नामांकन हो गया या नहीं?
देखिए, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे प्रत्याशी पहुंचे हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका नामांकन नहीं होने दिया गया। हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन हुआ है, वहां से निकले हैं और अपने घर गए हैं, लेकिन सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि उनका नामांकन नहीं होने दिया गया है और इसी विरोध में जो सपा के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर बैठे हुए थे। चंदन, तो एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। ये किस तरह से डंडे बरसाए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो लोग हुड़दंग कर रहे थे इसमें समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो तस्वीरें हम गोरखपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, उनमें भी टकराव की स्थिति रही थी। चूँकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे हमें दीपक, उनके मुताबिक ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ये कहना है, प्रत्याशी का ये कहना है कि उनको नामांकन नहीं करने दिया गया, जिसके बाद इस तरह की टकराव वाली स्थिति भी हुई थी। और जब पुलिस ने संभालने की कोशिश की तो पुलिस के सामने भी भिड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर हल्के बल का प्रयोग किया और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी हालात बिल्कुल सामान्य है, जैसे कि हमारे संवाददाता दीपक हमें अपडेट दे रहे थे। सड़कों पर पत्थर पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, सड़कों पर हल्की फुल्की भीड़ दिखाई दे सकती है, लेकिन हालात को पुलिस के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। तो एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा यहाँ पर देखने को मिला था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। गोरखपुर की तस्वीरें हैं, ना सिर्फ गोरखपुर, इसके अलावा अलग अलग जगहों से हमने तस्वीरें देखी थी, जहाँ पर प्रत्याशी जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो पार्टियां हैं उनमें टकराव देखा गया है। अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको बहराइच की दिखा रहे हैं। बहराइच की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, यहाँ पर भी टकराव देखने को मिला है। अमूमन यही हो रहा है, अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें लगातार अपने संवाददाताओं के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर हमने खबरों की शुरुआत में दिखाया भी था कि किस तरह से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन इससे इतर ये तस्वीरें हम बहराइच की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, उसके लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है और उसी को लेकर जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। टकराव की स्थिति दिखाई दी है। पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, कई जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, कई जगहों पर समझाइश भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन तमाम तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर कितना गुस्सा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर स्थिति में दिखाई दे रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि यही दो प्रमुख पार्टियां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक्टिव दिखाई दे रही हैं।